हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, मैंने लास्ट नाइट मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा जो ऑफिशियली नोटिस है एडमिशन को लेकर के, ये ऑफिशियली नोटिस को जारी कर दिया गया। और ऑफिशियली नोटिस कल आया था, जिसके अकॉर्डिंग क्या करना था, ये सारी बातों को मैंने बताया था। इसमें मेनली मैंने आपको बताया था कि जिस नोटिस के अकॉर्डिंग मैंने मेनली बात किया था कि जो पटना यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो आपका 20 मई यानी आज से आपका स्टार्ट है, आज से ऑनलाइन होगा और ये लास्ट डेट इसका 5 जून है। दूसरी बात मैंने बताया था कि रेगुलर कोर्स के लिए किसी भी प्रकार का रेगुलर कोर्स करने का मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, और अभी आगे मैं बात करूंगा कि आज बीए में कौन कौन से कोर्स आते हैं, बीएससी में कौन कौन से कोर्स आते हैं, बीकॉम में कौन कौन से कोर्स आते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं, ये रेगुलर कोर्स में आते हैं। मतलब रेगुलर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको किसी भी प्रकार का टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। साथ में जो वोकेशनल कोर्स है, वोकेशनल कोर्स में भी बहुत सारे कोर्स आते हैं, जिसमें आपका बीसीए है, जिसमें आपका बीबीए है, जिसमें आपका बीएमसी है, जिसमें आपका फिर बीएमसी के साथ में आपका क्या है, एनवायरमेंटल साइंस है, बायोटेक है, इसके बाद बीएसडब्ल्यू है। इस प्रकार के जितने भी सारे कोर्स आते हैं वोकेशनल कोर्स में, वोकेशनल कोर्स में भी अप्लाई करने का डेट है 20 मई से लेकर के 5 जून तक। और इसमें भी आपको एडमिशन लेने के लिए किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं देना होता। ये सारी बातें इस नोटिस के अकॉर्डिंग लिखा गया था और सारा प्रोसेस होता है www.ppup.ac.in। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको जितना भी सारा पेपर है, सारे पेपर्स का मैं आपको अपडेट बताऊंगा। और पेपर में एक्सपर्ट के द्वारा बताया गया है कि कट ऑफ कितना जा सकता है, यानी एक्सपर्ट्स के द्वारा ये राय दिया गया है, ये आपको आइडियाज दिया गया है कि आखिर कट ऑफ कितना जा सकता है पटना यूनिवर्सिटी में और किस कॉलेज में कितना सीट है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो के माध्यम से आपके लिए क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो एंड एक्सप्लोर दिस नॉलेज। सो पहले अगर आप चैनल में पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं एक एक करके सारे इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग में। सो देख सकते हैं, ये रहा आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर का कटिंग, जिसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में दाखिले के लिए आज से खुलेगा पोर्टल, 5 जून तक करें आवेदन। बता दें आपको पोर्टल खुल चुका है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और इस ऑनलाइन करने के पूरे प्रोसेस को लेकर के मैं एक लाइव वीडियो बना करके बहुत जल्द आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ज्यादा नहीं, जस्ट मैं आपको विदिन अभी से कर सकते हैं 30 to 40 मिनट बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं आपको पूरा बाकायदा लाइव प्रोसेस कर दूंगा। और जो मैं प्रोसेस बताऊंगा उसी के अकॉर्डिंग कीजिएगा, कुछ भी अपने से मिस्टेक नहीं कीजिएगा। या तो अगर आप ये सारा झंझट कुछ भी नहीं करना चाहते, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो जाए और किसी भी प्रोसेस में किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो, तो इसके लिए आप हायर भी कर सकते हैं। आगे वो मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। पहले पूरी प्रोसेस को समझ लीजिए। यहाँ के जो पेपर का कंटेंट है, पेपर के कंटेंट को समझ लीजिए। इसमें बताया जा रहा है कि पीयू में बीएससी, बीकॉम में 85%, तो बीए में 75% तक जा सकता है कट ऑफ। ये एक्सपर्ट का सजेशन है कि बीएससी में एडमिशन लेने के लिए, अगर आपको बीएससी में एडमिशन लेना है या बीकॉम में एडमिशन लेना है, तो आपका कट ऑफ जा सकता है 85% से प्लस। 85% से अगर आपका ज्यादा है तो समझ लीजिए बीएससी और बीकॉम में एडमिशन हो जाएगा। और अगर आपका बीए में एडमिशन लेना है तो 75% से ज्यादा है तो समझ लीजिए आपका एडमिशन हो जाएगा। बट ये जो एक्सपर्ट का सजेशन है, इसको भी लेकर के हम लोग एनालिसिस करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा पेपर का अपडेट और जान लेते हैं किस कॉलेज में कितना सीट है। ये सारी बातों को पहले समझ लेते हैं। तो बता दें आपको कि पटना विश्वविद्यालय में स्नातक में नामांकन के लिए प्रक्रिया शनिवार से दोबारा शुरू हो गई है और इसके लिए पोर्टल को दोबारा खोला भी गया है। विश्वविद्यालय इस साल 12वीं के अंकों के आधार पर दाखिला होगा और उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी होगी। इसलिए छात्रों को 12वीं की बोर्ड में मिले नंबर में पीयू में दाखिले के लिए मायने रखेंगे। और पटना विश्वविद्यालय के कॉलेज में अन्य विश्वविद्यालय की अपेक्षा नामांकन के लिए सबसे अधिक कट ऑफ जाता है। इस साल बिहार बोर्ड के इंटर का टॉपर रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। इसमें टॉपर्स को अधिकतम साइंस में 94.80% था, कॉमर्स में 95% था और आर्ट्स में भी 95% था। वहीं अगर सीबीएसई के टॉपर के बारे में बात करें तो सीबीएसई के आर्ट्स में टॉपर 99.2% में बने थे, कॉमर्स में 97% बने थे, साइंस में 99.2% अंक टॉपर्स को आए थे। वहीं अगर आईसीआई की वहीं अगर मैं बात करूं आगे के बोर्ड के बारे में, जो कि अपना होता है आईसीआई बोर्ड, जिसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि इसमें 12वीं में कॉमर्स के टॉपर बने थे 99.5% में, साइंस में बने थे 97.7% में, आर्ट्स में भी बने थे 97.7% में। इसलिए पटना विश्वविद्यालय में इस बार बीएससी और बीकॉम का कट ऑफ जो जाने की संभावना है, वो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 85% प्लस जाने की संभावना है। लेकिन मैं बता दूं, इसको लेकर के मैंने एक डिटेल में कट ऑफ को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैं आपको बहुत ही एग्जैक्टली बताया था। वीडियो में बहुत ही एनालिसिस करके जो भी सारे टीचर्स का जो एक्सपर्ट था, जो सारे यूनिवर्सिटीज के जो एक्सपर्ट थे,
जो सारे जो सीनियर्स के एक्सपर्ट थे, जो उनका सजेशन था, जो उनका राय था, उसी के बेसिस पे मैंने कट ऑफ को तैयार किया था। और वो कट ऑफ वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, उसको मैं वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूंगा। तो अगर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो सब कुछ आपको आइडियाज कट ऑफ को लेकर के मिल जाएगा। हालांकि आगे बढ़ते हैं, हालांकि कट ऑफ को लेकर के मैं आज और एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि बीए में कौन कौन से कोर्स में ज्यादा कट ऑफ जाएगा, बीए के कौन से कोर्स में कम कट ऑफ जाएगा, ये सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद साथ में आपको बता दें कि बीए में जो एक्सपर्ट का जो राय है वो है कि 75% प्लस आपका है तो बीए में एडमिशन हो जाएगा। साथ में बता दें कि आरक्षित वर्गों को कुछ प्रतिशत की छूट मिल सकती है, यानी जिनका रिजर्वेशन रहेगा। इसलिए मैं लगातार बताता हूं, जब भी आप फॉर्म को अप्लाई करें तो आप हमेशा रिजर्वेशन का यूज करें। कहने का मतलब, अगर आप एससी है तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट यूज करें, अगर आप एसटी है तो भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट यूज करें, अगर आप ईबीसी है यानी ओबीसी में अगर आते हैं तो भी आप कास्ट सर्टिफिकेट को यूज करें, अगर आप जनरल में आते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस का यूज कीजिएगा। जितने भी जनरल वाले बच्चे हैं उनका जो रिजर्वेशन है वो मिलता है एक सर्टिफिकेट से, जिसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, और इस सर्टिफिकेट से उनको रिजर्वेशन मिलता है। तो अगर आप ये सारे सर्टिफिकेट का यूज करते हैं अपने ऑनलाइन प्रोसेस करने के टाइम में, अगर आपके पास ऑनलाइन करने के टाइम में अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं भी रहता है तो एटलीस्ट अगर आप अप्लाई कर लीजिए, अप्लाई करके रिसीविंग के साथ आप क्या कर दीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट की जगह रिसीविंग लगा दीजिए, और जब आप एडमिशन लीजिएगा तब तक आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन करके तैयार हो जाएगा। इससे होगा क्या, आपको रिजर्वेशन भी मिल जाएगा, आपका एडमिशन भी हो जाएगा और किसी भी प्रकार का आपको डैमेज भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें इसके लिए लास्ट डेट कितना है। रेगुलर कोर्स और वोकेशनल कोर्स में दोनों के लिए अप्लाई करने का लास्ट डेट इसका 5 जून तक है। साथ में आपको बता दें कि आवेदन शुल्क 1100 रुपए है अप्लाई करने के लिए, यानी अगर आपको रेगुलर कोर्स में अप्लाई करना है या वोकेशनल कोर्स में अप्लाई करना है, इसके लिए आपको कितना रुपए देना है, 1100 रुपए देना है। अगर आपको बता दें, ध्यान रखना है, छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे पहले अपना लॉगिन पासवर्ड बनाएंगे, यानी सबसे पहले आपका काम है कि लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड बनाना। लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाने के बाद आपको जितना भी सारा आपका जो पर्सनल डिटेल है, सारे पर्सनल डिटेल भरना है, एड्रेस भरना है। इसके बाद आपको क्या करना है, क्लास 12 का सारा नंबर का डिटेल भरना है। ध्यान रखिएगा, क्लास 12 का नंबर का डिटेल सही भरिएगा। अगर आप अपने मन से परसेंटेज बढ़ा करके भरिएगा या कम करके भरिएगा, कम करके भरिएगा तो कोई बात नहीं है। अगर बढ़ा करके भरिएगा और एडमिशन के टाइम में जब आपका सर्टिफिकेट से मिलाया जाएगा और अगर गलत होगा तो उसी टाइम आपके एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। साथ में आपको बता दें, आपको अपलोड कौन कौन सा डॉक्यूमेंट करना है, 12वीं का मार्कशीट, मैट्रिक की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारा डॉक्यूमेंट क्या करना है, आपको अपलोड करना है। इसके बाद अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट के बारे में बात करते हैं कि सीट कहाँ कितना है। अगर आपको बताऊं एडमिशन में टोटल खर्च कितना पड़ जाएगा तो 4 साल का पूरा डिग्री करने में 16,290 रुपए का खर्च पड़ेगा, और एक बार एडमिशन लेने में अभी आपको 2,255 रुपए का खर्च पड़ता है। यानी जब आप एडमिशन लीजिएगा अभी पहला सेमेस्टर में तो 2,255 रुपए आपको जमा करना पड़ेगा, और 1,100 रुपए समझ लीजिए अभी ऑनलाइन कर रहे हैं इसके लिए। यानी टोटल आप अटैच कर दीजिएगा पटना यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए अभी आपको इतने रुपए का खर्च है, यानी 3,300 आपका 55 रुपए का अभी आपको क्या है खर्च है, और टोटल खर्च है क्या 4 साल का डिग्री करने में 16,290 रुपए। ये किस कोर्स में पड़ता है, ये आपका पड़ता है यहाँ के कोर्स में। अब बात करते हैं कि ये तो मैंने बात कर लिया, अब समझिए कि आपको जो कोर्स करना है, कोर्स करने में किस कोर्स में कितना खर्च पड़ रहा है और कितने कितने सीटें हैं। अगर मैं बात करूं बीए के लिए तो बीए में टोटल खर्च पड़ जाएगा 4 साल में आपका 16,290 रुपए। और वहीं अगर बात की सीटों के बारे में बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, जो पटना यूनिवर्सिटी है उसमें जो बीए का कोर्स होता है वो 3 कॉलेज में होता है। एक तो हो गया अपना बीएन कॉलेज, एक अपना हो गया मगध महिला कॉलेज यानी एमएमसी शॉर्ट में, और एक अपना होता है पटना कॉलेज। पटना कॉलेज सबसे टॉप कॉलेज है, यहाँ आपका सीटें कितने हैं बीए के लिए 780 सीटें हैं। मगध महिला कॉलेज गर्ल्स के मामले में सबसे टॉप है, यहाँ 450 सीटें हैं। और एक अपना बीएन कॉलेज है जो क्या है मॉडरेट है, यानी सारे पेपर्स होते हैं, तो यहाँ के आर्ट्स के क्या है 600 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आते हैं बीकॉम ऑनर्स में। बीकॉम ऑनर्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी बीकॉम के बारे में बात करें। अगर बीकॉम ऑनर्स के बारे में बात करें तो इसमें भी आपका 4 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में 16,290 रुपए का खर्च होगा, और पहला सेमेस्टर में टोटल खर्च कितना पड़ जाएगा 3,355 रुपए, यानी 1,100 रुपए आपको ऑनलाइन करने में, या इसको इस तरीके से समझिए आपका जो खर्च होगा 2,255 रुपए एडमिशन लेने के टाइम में। ये ऑनलाइन वाला चार्ज को तो अभी आप भर रहे हैं, इसको हम छोड़ रहे हैं। आप जब एडमिशन लीजिएगा तो आपको पड़ जाएगा 2,255 रुपए। और इसके लिए टॉप कॉलेज सबसे कौन सा है बीकॉम के लिए, ये आपका वाणिज्य महाविद्यालय। वाणिज्य महाविद्यालय से दूसरा कोई भी टॉप कॉलेज नहीं है पटना यूनिवर्सिटी में। वही अगर मैं बात करूं बीकॉम के सेल्फ फाइनेंस कोर्स में, सेल्फ फाइनेंस कोर्स करने का मतलब जिसमें आप खुद से पैसा देकर के पढ़ते हैं, और तकरीबन इसमें एक सेमेस्टर में एडमिशन लेने का 24,900 रुपए के आसपास लगता है। अगर मैं बताऊं अगर इसके सीट के बारे में तो बीकॉम के सेल्फ फाइनेंस में, बीकॉम का सेल्फ फाइनेंस बनाया क्यों गया ये समझिए।
सेल्फ फाइनेंस करने का मतलब होता है कि जिसमें आप खुद से पैसा देकर के पढ़ते हैं। पटना यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स में मात्र 400 सीटें, मतलब कह सकते हैं जो जिसमें कम चार्ज लगता है एडमिशन के लिए, उसमें सीटें कम है। तो अगर आपका अच्छा नंबर नहीं होता है, अगर आपका अच्छा परसेंटेज नहीं है, तो आपको रेगुलर बीकॉम का मिल नहीं पाएगा। तो रेगुलर बीकॉम का मिल नहीं पाएगा मतलब आपका अगर रेगुलर मिल जाता तब तो आपका बीकॉम बहुत ही कम पैसे में हो जाता, मात्र 16,290 रुपए में हो जाएगा। और अगर आपका कम नंबर है, सीटें आपको मिल नहीं रहा है, वैसे सिचुएशन में आप कौन सा लेते हैं? तो बीकॉम का सेल्फ फाइनेंस लेते हैं। तो उसी के बारे में बात हो रहा है। बीकॉम सेल्फ फाइनेंस में वाणिज्य महाविद्यालय में सीटें 125 और मगध महिला कॉलेज में 250 सीटें। इसमें पढ़ने के लिए वाणिज्य महाविद्यालय सबसे टॉप कॉलेज है बीकॉम के मामले में, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। और मगध महिला कॉलेज फिर बीकॉम सेल्फ फाइनेंस मामले में लड़की के लिए टॉप है। तो अगर आपको बीकॉम का कोर्स, अगर आपका कम परसेंटेज है, अगर आप बीकॉम लेना चाहते हैं, तो अगर आपका वाणिज्य महाविद्यालय रेगुलर नहीं भी मिलता है तो आप वोकेशनल ले लीजिएगा। बट ध्यान रखिएगा, वोकेशनल में आपको एडमिशन लेने के लिए पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। इसमें आपको तकरीबन 24,900 रुपये आपको देना पड़ेगा। ये आपको बीकॉम के 24,900 नहीं, एग्जैक्टली इसका है 23,490 रुपया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसके एडमिशन को चार्ज को लेकर के मैं एक डिटेल वाला भी एक और वीडियो भी बनाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताते हैं, अगर आपको बीएससी लेना है तो बीएससी में भी आपको टोटल खर्च पड़ जाएगा 16,290 रुपए। और इसमें आपको एक बार एडमिशन लेने में खर्च पड़ेगा 2,255 रुपए। और जिसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें 600 रुपये और आप एक्स्ट्रा जोड़ दीजिएगा। तो बात करते हैं कि कितना आपको बीएससी में सीट है। तो याद रखिएगा, अगर मैं बीएससी के मामले में बात करूं तो सबसे टॉप कॉलेज होता है पटना साइंस कॉलेज, सबसे टॉप कॉलेज। इसके लड़की लोग के लिए सबसे टॉप कॉलेज है मगध महिला कॉलेज। और फिर अपना बीएन कॉलेज क्या है, मिक्स है, सारे पेपर्स होते हैं, तो इसको टॉप के रेंज में नहीं रखा जाता है। तो बात करते हैं मैथ ग्रुप में। अगर मैं मैथ ग्रुप के बारे में बात करूं तो बीएससी मैथ ग्रुप में बीएन कॉलेज में 220 सीटें, मगध महिला में 128 सीटें और पटना साइंस कॉलेज में 405 सीटें। वहीं अगर मैं बात करूं बायो ग्रुप में, मतलब जूलॉजी बॉटनी वगैरह के लिए, तो बीएन कॉलेज में सीटें हैं आपका 130 सीटें। अभी मैंने आपको बता चुका था साइंस के मामले में कौन कौन कॉलेज टॉप है। मगध महिला में जो सीटें हैं वो आपका है कितना, 128 सीटें। आगे बढ़ते हैं तो साइंस कॉलेज में सीटें हैं, यानी पटना साइंस कॉलेज में जो सीट है वो आपका है 255 सीट। तो ये तो अपना यहां तक हो गया। आगे बढ़ते हैं तो एक और अपना कोर्स है बीएफए यानी बैचलर इन फाइन आर्ट्स है। तो इसमें 8 कॉलेज में कितना सीटें हैं, 60 सीटें हैं। और इसमें भी एडमिशन लेने के लिए आपको 2,255 रुपए का खर्च होता है। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, अब वोकेशनल कोर्स के बारे में बात करें। अभी तक मैंने बात किया था रेगुलर कोर्स के बारे में। तो रेगुलर कोर्स में आता क्या है, बीए का सारा कोर्स, बीएससी का सारा कोर्स और बीकॉम का सारा कोर्स। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे वोकेशनल कोर्स के बारे में। वोकेशनल कोर्स के बारे में समझ लीजिए। अगर मैं बात करूं वोकेशनल कोर्स के बारे में, तो वोकेशनल कोर्स में सबसे पहले बात करते हैं बीसीए के बारे में। बीसीए में आपको टोटल खर्च पड़ जाएगा 71,120 रुपए। एक सेमेस्टर में कितना पड़ता है, आप इसको 6 से डिवाइड, इसको आप कितना से डिवाइड कर दीजिए, 8 से डिवाइड कर दीजिए। जितना आप 8 से डिवाइड कीजिएगा वो आपका पता चल जाएगा एक सेमेस्टर का खर्च। तो अगर बात करें सबसे टॉप कॉलेज के बारे में, तो बीसीए के लिए सबसे टॉप कॉलेज होता है साइंस कॉलेज, जिसमें 60 सीटें। सेकंड टॉप में आता है मगध महिला कॉलेज, जिसमें भी है 60 सीटें। और बीएन कॉलेज आपका थर्ड टॉप कॉलेज में आता है, जिसमें भी है 60 सीटें। वहीं अगर मैं बात करूं बीबीए के लिए, तो टोटल खर्च पड़ जाता है 64,020 रुपए। और इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा कितना से, 8 से, तो आपको पता चल जाएगा एक सेमेस्टर का खर्च। अगर इसके टॉप कॉलेज के बारे में बात करें तो सबसे टॉप कॉलेज इसका होगा वाणिज्य महाविद्यालय, जिसमें 60 सीटें। सेकंड टॉप आपका आता है पटना कॉलेज, जिसमें 60 सीटें। फिर आपका आता है मगध महिला कॉलेज सबसे टॉप में, इसके बाद में तो आपका हो गया 60 सीटें। इसके बाद आता है बीएन कॉलेज, जिसमें भी है 60 सीटें। आगे बढ़ते हैं तो आपका बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करूं तो सबसे टॉप कॉलेज है साइंस कॉलेज, जिसमें 30 सीटें। और टोटल आपको खर्च पड़ जाता है 48,560 रुपए। कितने सेमेस्टर का, 8 सेमेस्टर का। तो 8 सेमेस्टर से डिवाइड कर दीजिएगा, एक सेमेस्टर का आपको पता चल जाएगा कितना खर्च पड़ेगा। और अगर मैं सीट के बारे में बात करूं तो साइंस कॉलेज में 30 सीट है और बीएन कॉलेज में भी 30 सीट है। वहीं अगर मैं बात करूं बीए इन फंक्शनल इंग्लिश का, यानी बीए किसमें, फंक्शनल इंग्लिश में, ये एक वोकेशनल कोर्स है। इसमें आपका खर्च पड़ जाता है 44,700 रुपए का। इसको आप 8 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा एक सेमेस्टर का आपको पता चल जाएगा। तो बीए इन फंक्शनल इंग्लिश में जो आपको खर्च पड़ेगा, बीए इन फंक्शनल इंग्लिश में खर्च पड़ेगा 44,700 को 8 से डिवाइड कर दीजिएगा, एक सेमेस्टर का आपको पता चल जाएगा। और अगर सीट के बारे में बात करें तो बीएन कॉलेज में मात्र है 30 सीटें। आगे बढ़ते हैं बीएससी इन एनवायरमेंटल साइंस, ये भी आपका वोकेशनल कोर्स है। और अगर मैं बात करूं बीएससी इन एनवायरमेंटल साइंस का, तो बीएससी एनवायरमेंटल साइंस में साइंस कॉलेज में है 35 सीटें। और इसके लिए जो आपको चार्ज पड़ जाएगा वो 61,120 रुपए को 8 से भागा कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि पहला सेमेस्टर में कितना खर्च पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं बीएमसी के बारे में, बैचलर इन मास कम्युनिकेशन के बारे में। तो बैचलर इन मास कम्युनिकेशन में कितना आपको खर्च पड़ जाएगा, ये आपको
पड़ जाएगा बीएमसी के लिए 71,120 रुपए। इसको आप भागा दे दीजिएगा 8 से, आपको पता चल जाएगा एक सेमेस्टर में कितना पैसा आपको खर्च पड़ेगा। और अगर सीट के बारे में बात करें तो बीएमसी के लिए पटना कॉलेज है जिसमें सीटें हैं 60। आगे बढ़ते हैं बीएसडब्ल्यू के लिए। बीएसडब्ल्यू के लिए जो आपका खर्च पड़ता है वो पड़ता है 26,990 रुपए। आप इसको भागा दीजिएगा सेमेस्टर के हिसाब से, तो 8 से भागा दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा एक सेमेस्टर का। तो इसमें आपको मगध महिला कॉलेज में 60 सीटें। बता दें आपको कि कहीं पे आपका एक सेमेस्टर का चार्ज लिया जाएगा, कुछ कोर्स में 1 ईयर का चार्ज लिया जाएगा। तो एक सेमेस्टर का चार्ज मतलब आप 8 से भागा दीजिएगा, और अगर 1 ईयर का चार्ज ले रहा है तो आप उसे 2 से गुना कर दीजिएगा। हालांकि मैं फीस को लेकर के एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, सब्जेक्ट को लेकर के एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी कई सारे वीडियोस आपके लिए आएगा और लगातार मैं बता रहा हूं, जो भी आपका डाउट्स है आप इसके रिगार्डिंग कमेंट्स कीजिए, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियोस आपको दे दूंगा, तो आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। और भी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं डिस्कस छोटे वीडियोस के फॉर्म में कई सारे चीजों को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको लाइव अप्लाई करने वाला वीडियो आपके लिए एक अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन जो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो हर साल में एवरी ईयर जो मैं फैसिलिटी को चलाता हूं जिससे हजारों स्टूडेंट्स को फायदा होता है पटना यूनिवर्सिटी में, वो वाला स्कीम मैं आपके लिए बता दूं आपको। आपके जितने भी सारे एडमिशन प्रोसेस है, ये जितना भी एडमिशन प्रोसेस है, इसमें कई सारे ऐसे जगह है जहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कई सारे ऐसे प्रोसेस है जिसमें आप अक्सर साइबर कैफे से ऑनलाइन कराते हैं तो वो मिस्टेक कर देते हैं, या कई सारे ऐसे प्रोसेस है जिसमें आप खुद से ऑनलाइन करते हैं, जिसमें कभी आप कास्ट सर्टिफिकेट को मेंशन नहीं करते हैं, जिसमें आप परसेंटेज वगैरह को ध्यान नहीं रखते, जिसके कारण क्या होता है आगे चल करके आपका एडमिशन हो नहीं पाता है। आगे चल करके एडमिशन लेने में आपको बहुत सारी दिक्कत होती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग चलाते हैं व्हाट्सएप का प्रीमियम सर्विसेज। हम लोग चलाते हैं व्हाट्सएप का प्रीमियम सर्विसेज, और एवरी ईयर ये सर्विसेज को चलाते हैं। इस सर्विसेज में होता क्या है कि इस सर्विसेज में आपके जितने भी सारे प्रोसेस है, ये जितना भी सारा प्रोसेस इसको हैंडल किया जाता है हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा। यानी आपके जितने सारे प्रोसेस इसको हैंडल किया जाता है हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा। इसमें क्या होगा, आपके सारे प्रोसेस को हैंडल किया जाएगा, आपको पर्सनली सजेशन दिया जाता है कि आप ये काम करें ताकि आपका एडमिशन हो जाए, आप ये चॉइस करें। मतलब सारी चीजों को अपने थ्रू मैनेज किया जाता है। और इसका मेन प्रायोरिटी क्या होता है कि आपका एडमिशन 100% होना, क्योंकि इस बार तो और परसेंटेज का सिस्टम है। तो कम परसेंटेज वाले बच्चे हो चाहे हाई परसेंटेज वाले बच्चे हो, कब कैसे आपको टॉप कॉलेज मिलेगा ये सारा आइडियाज आपको बताना है। और ये सारी चीजों को हैंडल करने के लिए जिस टीम के थ्रू हम लोग हैंडल करते हैं, इसी प्रोसेस का नाम होता है व्हाट्सएप का प्रीमियम सर्विसेज। यानी आपको एक व्हाट्सएप के ग्रुप में अटैच किया जाता है जहां सारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपको दिए जाते हैं, सारे आपको आइडियाज बताए जाते हैं कि आप ये प्रोसेस करें, इसमें चूज करें, इस कॉलेज को लो। मतलब आपका कह सकते हैं आपके लिए पूरे पर्सनली सजेशन आपको दिए जाते हैं, पर्सनली टॉकिंग होता है, सारी चीजें होता है। और ये सारा जो प्रोसेस है वो आता है व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू, जिसके लिए आपको क्या करना होता है 199 का आपको चार्ज पे करना होता है। और 199 का चार्ज पे करने के बाद क्या हो जाता है, आप एक व्हाट्सएप के ग्रुप से ज्वाइन हो जाते हैं। और जैसे ही आप इस व्हाट्सएप के ग्रुप से ज्वाइन हो जाते हैं, इसके बाद सारी चीजों को हैंडल किया जाता है व्हाट्सएप के ग्रुप के जरिए से। आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, मतलब कह सकते हैं आप पटना न रहे हुए, यानी आप पटना में नहीं भी है लेकिन आपके सारे प्रोसेस को हैंडल इस सर्विसेज के थ्रू किया जाता है। सारे आपको सजेशन दिए जाते हैं, सारे आपको प्रोसेस के आइडियाज दिए जाते हैं। यानी कहने का मतलब आप अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू होता है। तो जिनको भी इंटरेस्ट है वो इससे ज्वाइन हो सकते हैं। बेनिफिट क्या है कि इससे ज्वाइन होते हैं तो आपके एडमिशन के जो चांसेस है वो कह सकते हैं 95% प्लस चांसेस है कि आपका एडमिशन हो जाए। क्योंकि हर चीज के लिए सबसे जरूरी है कि आपको उसके बारे में एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए। हर चीज के किसी भी चीज को अगर आपको जीतना है, क्योंकि ये क्या है कंपटीशन है, और ये कंपटीशन में आपका चलने वाला कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तो परसेंटेज पे हो गया है। तो इस चीज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो बस ये एक चीज पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रोसेस के बारे में सटीक जान रहे हैं, आप कितने अच्छे तरीके से आप अपना स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि कौन से कॉलेज में मैं चूज करूं, कौन से कोर्स में चूज करूं ताकि पहला मेरिट लिस्ट में ही आ जाए। ये सब चीजों को बहुत ज्यादा क्लियर भी करना डिफिकल्ट हो जाता है। ये सारी चीजें टॉकिंग करके की जाती है। तो इसलिए एक टीम बनाया गया जो टीम क्या करती है, आपसे बातचीत करती है, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करती है, आपके सारे जो मन में सवाल चल रहे हैं सवालों को क्लियर करती है और आपको पर्सनली सजेस्ट करती है। तो ये सारे फैसिलिटीज आपको मिलती है व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू, जिसके जरिए से क्या हो जाता है आपका एडमिशन के चांसेस 95% कह सकते हैं कि बढ़ जाता है।
आप जितना सोच रहे हो उसके कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं और एडमिशन के रिगार्डिंग हर वो सपोर्ट मिलता है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। सारी सपोर्ट आपको एडमिशन के रिगार्डिंग मिलता है और आपका एडमिशन 100% कंफर्म कराने के लिए पूरी तरह से कोशिश की जाती है और अपने तरफ से 95% प्लस होता है, 5% आपका रहता है, 95% अपना होता है, जिससे कि क्या हो जाता है 100% हो जाता है और इस 100% के कारण आपका एडमिशन 100% कंफर्म हो जाता है। इसलिए मैं लगातार बताऊंगा जिन भी स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप के प्रीमियम सर्विसेज से ज्वाइन होना चाह रहे होंगे वो ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने के लिए क्या करना है, 9065179925 को आपको मैसेज करना है और आपको बताना है कि व्हाट्सएप के प्रीमियम सर्विसेज से आपको ज्वाइन होना है। फिर फर्दर आपको डिटेल्स आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज के रिगार्डिंग और फिर फाइनली आपको ग्रुप से अटैच कर दिया जाएगा। इसके बाद सारे आपके जो प्रोसेस है जितना ऑनलाइन वगैरह है ये सब कुछ प्रोसेस को, ये सब कुछ जितने भी सारे प्रोसेस है ये सारे प्रोसेस हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा हैंडल किया जाता है। समझ लीजिएगा कि आप साइबर कैफे को क्या दे रहे हैं, अपना चार्ज दे रहे हैं, बट यहाँ का बेनिफिट क्या है, ये सारे एक्सपर्ट है और एक्सपर्ट से किया गया काम कभी मिस्टेक नहीं होता और एक्सपर्ट से किया गया काम का आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। जो स्टूडेंट्स पिछले साल भी लिए थे, मतलब हर साल एवरी ईयर लगभग कर सकते हैं 1000 प्लस बच्चे के आसपास इस प्रीमियम सर्विसेज को लेते हैं और अपने एडमिशंस को कंफर्म कराते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज मिलती है आपकी प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू, तो आप प्रीमियम सर्विसेज से ज्वाइन हो सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने आपके साथ शेयर कर दिया और भी इसमें कई सारे इन्फॉर्मेशन आएंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन का आपका डिमांड होगा आप इसके रिगार्डिंग कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।